पीक डिमांड हो, ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो, ये एलटी लाइन का विस्तार हो, ट्रांसफार्मर की संख्या हो, कई गुना की बढ़ोतरी, ये सबसे हम लोगों को मतलब लोगों के बीच में भी ये काफ़ी सरकार को, प्रशासन को प्रशंसा होती है। अब सरकार ने एक कदम उठाया स्मार्ट मीटर लगाने। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के बीच में कुछ प्रकार की कंफ्यूजन है और कुछ प्रकार की कंफ्यूजन कराया भी जा रहा है, जैसे हम कह सकते हैं। इसको दूर करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग बुलाए हैं। इसमें स्मार्ट मीटर के फायदाएं और स्मार्ट मीटर के संबंध में जो कंफ्यूजन है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है, ऐसा बिल्कुल ही बात नहीं। आपको नॉर्मल मीटर में जो रीडिंग आएगा वही इसमें भी आएगा। इसके लिए अगर किसी के मन में भ्रांति है तो चेक मीटर यानी नॉर्मल मीटर भी लगाने के साथ स्मार्ट मीटर भी लगाया जाए। अगर किसी का अगर ऐसा हो तो मान करें कि नहीं आपको ज़्यादा होगा, उनको हम लोग चेक मीटर भी लगाएं, चेक मीटर करते हैं। और इससे हम लोगों का जो बिजली का चोरी या जो बिजली का खपत अत्यधिक होना, या आप कर सकते हैं जो डिफॉल्टर होकर के बिजली का कनेक्शन कट जाना, ये सब समस्या से दूर रह सकते हैं, जो व्यवहारिक समस्या है। इसके अलावा जो बिहार के हित में लॉन्ग टर्म में सरकार जिस प्रकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटा और 18 से 20 घंटा बिजली आपूर्ति कर रही है, तो सस्टेन करने के लिए हमें जरूरी है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जैसे तकनीकों को उपयोग करना, ताकि वेस्टेज नहीं हो, लॉस नहीं हो और सस्टेनेबल आने वाला 20 साल के बिहार के जनता के भी ये सब बातें एक्सप्लेन करने के लिए हम राजस्थान नेता हैं। बताइएगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लगाने का उद्देश्य क्या है, इसमें जो कंफ्यूजन है उसके बारे में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, इसमें स्मार्ट मीटर लगाने का कोई चार्ज नहीं दिया जा रहा है। 0 रुपया पर हम लोग स्मार्ट मीटर बदल रहे हैं, पहला। दूसरा, यदि कोई रिचार्ज करते हैं तो हम लोग 3 बिजली बिल का 3% रिचार्ज कर। अभी जो विपत्रीकरण होता है मानवीय होता है, कोई आदमी गया मीटर और विपत्रीकरण करता है, उसमें गलती का संभावना रहता है, मानवीय गुण से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। स्मार्ट मीटर में केवल जो है इलेक्ट्रॉनिक से विपत्रीकरण स्वतः हो जा रही है, इसमें भूल की गुंजाइश कम नहीं है। त्रुटि रहित बिल यदि उसको मिल रहा है तो हमारे यहाँ जो है परेशानी की कोई कंज्यूमर परेशान नहीं हो रहा है। अभी जो है स्मार्ट मीटर से पर डे अपना कंजप्शन देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर डे कितना यूनिट का खपत हो रहा है, कितना रुपये का बिल बन रहा है, तो उससे अपना जो है बिल रेगुलेट कर सकते हैं, खपत को कम कर करके अपना बिल रेगुलेट कर सकते हैं। इससे ऊर्जा की बचत होगी, क्योंकि ऊर्जा धीरे धीरे हमारा जो है रिन्यूएबल, सब अभी हम लोग रिन्यूएबल पर नहीं पहुँचे हैं, इसलिए ऊर्जा का बचत करना भी हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। इससे ऊर्जा का बचत सभी लोग रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग को समझना है कोई समस्या नहीं है, आपूर्ति विभाग बिजली का आपूर्ति हो रहा है, लेकिन हमें हमारा सरकार का योजना है कि खेतों में भी बिजली पहुंचे, किसानों को भी बिजली आपूर्ति किया, तो हमारे खपत बढ़ते जाए। इसके लिए आवश्यक है कि आधुनिक तकनीकों से सही आपूर्ति, वेस्टेज नहीं हो, लॉस नहीं। यदि हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, पहले से उनके यहाँ बकाया है, तो उस बकाया को हम लोग किस्त में लेना शुरू कर दिए। पहले क्या करते थे, 10 महीना में 300 दिन में उसको किस्त में लेते थे, तो किसी का बकाया 50-60 हज़ार रुपया होता था, तो उसका किस्त पर डे के हिसाब से 100-150 रुपये हो जा रहा था। तो उसको हम लोग जो है अब खत्म कर दिए हैं। अब
यदि उसका खपत 500 रुपये है, 3 महीने का एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं, 500 रुपया है, उसका 25% ही हम जो है किस्त में लेते हैं। तो अब उसका खपत का मात्र 25% ही हम लोग जो है किस्त में ले रहे हैं। उसका खपत 10 रुपया है, तो उसका जो है हम लोग 2.5 रुपया के आसपास 2.5 रुपया केवल लेते हैं। पहले होता था खपत 10 रुपया है और बकाया का 100 रुपया आ जाता था, तो लोग को लगता था कि 110 रुपया हमारा खपत हो रहा है, 10 यूनिट का बहुत पैसा लोगों को दिखता था। इसलिए अब उसको रेगुलेट कर दिया गया। अब वो जो है किस्त चला जाता है, 80 महीना में भी जा सकता है। तो पहले 10 महीना था, 80 महीना में भी जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा जिसके पास बकाया है उसको पेमेंट करने का। जो यदि कोई आदमी 3 महीना से ज़्यादा तक 2000 रुपया बैलेंस रखते हैं, 3 महीना से ज़्यादा, तो उसको बैंक रेट पर हम लोग के यहाँ ब्याज दिया जाएगा। बैंक रेट पर 2000 से ज़्यादा 3 महीना तक रखेंगे, तब 3 महीना से 6 महीना रखेंगे तब बैंक रेट प्लस 0.25% और ज़्यादा दिया जाएगा। यदि 6 महीना से ज़्यादा रखेंगे तो बैंक रेट प्लस 0.5% ज़्यादा दिया जाएगा ब्याज। सिक्योरिटी मनी प्रतिभूति राशि दिया जाता था। अब प्रतिभूति राशि यदि किसी का लिया गया है, पहले जो लोग जमा किए होंगे, उसको हम लोग स्मार्ट मीटर का बिल में एडजस्ट कर दे रहे हैं, या उसको हम लोग जो है एक लौटा दे रहे हैं, एक तरह से आपके बैलेंस की तरह। वो बैलेंस दिखने लगेगा, आपका स्मार्ट मीटर लगते ही प्रतिभूति राशि उसमें आ जाएगा, बैलेंस में आपको। अभी तक हम लोग जो बिलिंग करते थे, किसी का मैक्सिमम डिमांड यदि बढ़ गया, 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए है और 2 किलोवाट यूज कर लिया है, तो उसका जो है जो एक्स्ट्रा 1 किलोवाट किया, उसका हम लोग डबल रेट से बिल चार्ज करते थे। मान लिया जाए शहरी में 80 रुपया 1 किलोवाट का चार्ज है मैक्सिमम डिमांड का, तो हम लोग जो है दूसरा जो 1 किलोवाट हुआ उसका 160 रुपया लेते थे। लेकिन ये सुविधा जो है प्रीपेड में बंद कर अच्छा दे दिया गया है सुविधा, या 6 महीना तक यदि आप 1 किलोवाट का लिए हुए हैं, 2 किलोवाट यूज कर रहे हैं, 6 महीना तक हम लोग जो है कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे। जो 80 रुपये ले रहे हैं 80 रुपये लेते रहेंगे। लेकिन 6 महीना ज़्यादा यदि आप नहीं लोड बढ़ाए 6 महीना के बाद भी, तब उसके बाद आपसे चार्ज लिया जाएगा 160 रुपया। यदि कोई लगाना चाहते हैं, सोलर प्लेट हम लोग लगाए घर में, तो नेट मीटर आपको खरीदना पड़ता था, आपको 10-12 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता था नेट मीटर खरीदने के लिए। हमारा जो भी प्रीपेड मीटर है सब नेट मीटर है। आप लोग सोलर प्लेट लगाइएगा, नेट मीटर के तरह उस मीटर का यूज करना शुरू कर सकते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा बर्डन कंज्यूमर पर अब नहीं है कि हमको नेट मीटर खरीदना है। क्योंकि स्मार्ट मीटर जो है रियल डाटा है, रियल टाइम डाटा है, सबको बिल रेगुलेट करने का, किसी का जो है कोई बिल त्रुटि रहित है, तो ग्राहक के लिए हम लोग जो है बहुत अच्छा सेवा देने की स्थिति में भी हैं। लोगों को यदि लगे कि नहीं मेरा कंजम्पशन जो है ज़्यादा आ रहा है, तो अपना कंजम्पशन पहले रेगुलेट करके देखिए। फ्रिज चला रहे थे, तो हो सकता है फ्रिज के चलते हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा हो, फ्रिज खराब हो, AC हमारा खराब हो, तो उसके चलते मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा हो, तो AC को हम देखेंगे कि हो सकता है AC बदलने का समय आ गया होगा मेरा। तो इस तरह से हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। ग्राहक के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन ये भी है कि रियल टाइम उसमें दिखता है हमारा कितना यूनिट कम हो रहा है। सबसे बड़ा बात यही है इसमें। तो हर घर में जाकर के बिजली बिल देते थे कागज़ पर छाप कर, तो छापने में हमारा बहुत ज़्यादा कागज़ का उपयोग हो रहा था, पेड़ का कटाई इससे बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर्यावरण का इससे थोड़ा सा लॉस हो रहा था। तो पर्यावरण का भी इससे सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि अब हम लोग जो है बिजली बिल छाप के नहीं देते हैं, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है नेट मीटर हमारा जो प्रीपेड मीटर है। टोटल जो है 6,72,953 कंज्यूमर है जिनके यहाँ हमको मीटर लगाना है स्मार्ट प्रीपेड। हम लोग अभी तक 92,978 मीटर लगा चुके हैं। हमारा लक्ष्य नवंबर 25 तक है कि हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दें।
भी हम लोग सहयोग चाहेंगे कि बिहार की हित का है, जनता का हित का है, और बिजली क्षेत्र में जो काम हुआ उसको हम लोग निरंतर बना के रखने में और बढ़ावा देने में ये मदद मिलेगी अगर हम लोग इसको करेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छा काम है। इसमें किसी प्रकार की आपको लगता है कि नहीं और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको कंज्यूमर पर कोई दबाव रहता है क्या? कोई जरूरी है, दबाव है कि नहीं बिना लगाना है तो स्मार्ट नहीं लगाना है, क्योंकि यदि स्मार्ट मीटर हम नहीं लगाते हैं तो उसका बिलिंग बंद हो जाएगा, उस कंज्यूमर का बिलिंग नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं रहेगा जो जा करके बिलिंग करे आपका। ठीक है, लेकिन अब ये प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं इस प्रकार में नहीं पेश किया जाए, हेडलाइन ना दिया जाए कि स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है ना, तो सारे बातें छोड़ देंगे हम ऐसा उसको पेश करने लगेंगे, नहीं तो अनिवार्य कर दिया गया। बातों को समझाना और लोगों का सहयोग लेना, हम तो नहीं रहे, ठीक है ना, उसको है तो जो ये बात बोल रहे वो भी सही है, लेकिन हम तरीका वो नहीं अपना रहे हैं कि उनको हम ये प्रेशर डाल रहे हैं। हम लोग सहयोग चाहते हैं, लोगों को सहभागिता के साथ काम आगे बढ़ाना। इतना जो फायदा है बोला गया है पब्लिक का नहीं है क्या? तो ये जो स्मार्ट मीटर अभी लगाया गया है तो केवल पब्लिक यहाँ लगाया गया है, सरकारी ऑफिस में लगाया गया है? सरकारी ऑफिस के बाद अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, सारे सरकारी कार्यों में नवंबर 30 तक समय दिया गया है, जो भी 20 के लिए 20 किलोवाट के नीचे वाले कंजम्पशन लाइन्स को स्मार्ट मीटर लग रहा है। वैसे जो भी कार्यालय है उसको नवंबर 30 तक लगाना है, लग भी रहा है। अगर नहीं लगाया तो नवंबर 30 के बाद उसको बिजली आपूर्ति अभी जो लगाया गया है 80,000 कितना बताया तो सरकारी कार्यालय में ना कहीं उसमें कितना लगाया गया, सरकारी का कार्य कितना लगाया गया है, पब्लिक क्या? देखिए हम आपको बता दिया, तो प्रश्न हम पूछ के आप समझ गए हैं कि अब प्रश्न का मकसद क्या है। सरकारी में भी लगेगा, पहले लगेगा, ठीक है, नवंबर 30 के पहले पूरा लगाना है। तो और डेटा का समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रिप्ट समझिए, सरकार भी जिम्मेदारी लेगी, कार्यालय भी लगाना है, सरकारी आवासों में लगाना है, सब कुछ लगेगा, तभी जो है किसी आवासों में नवंबर 30 बोल रहे हैं, नवंबर नवंबर 30 30 नवंबर इसी महीने इसी इसी साल महीने में इसी साल मैं सुना 30 30 तारीख है 20 तारीख तक सभी सरकारी कार्यालयों और आवासों में लग जाएगा। सभी सरकारी कार्य जो 20 के नीचे से कलेक्ट्रेट को आप कीजिएगा वो तो आपको उससे ऊपर, ठीक है, जैसे आप कीजिएगा एएनएमसी हॉस्पिटल उससे ऊपर कंजम्पशन उसका ज़्यादा है। वो अभी भी लग रहा है, जो पुराना मीटर है उसमें भी लग रहा है सर, कुछ फिक्स चार्ज नहीं वो अभी जो आप मीटर उसमें भी है, फिक्स चार्ज अभी भी है। नहीं, अभी तो बताया आपको शहरी इलाके में 80 रुपये चार्ज है। मीटर नहीं उसको बोलेंगे नहीं फिक्स चार्ज भी बोला जाता है, आपके बिल पे फिक्स चार्ज ही लिख करके आता है, तो वो लगेगा ही लगेगा। स्मार्ट मीटर जो रहे या नॉर्मल मीटर रहे, स्मार्ट मीटर में कितना पैसे और दोनों से सेम टैरिफ दोनों का अलग नहीं हो सकता। 80 रुपये को 30 दिन में डिवाइड कर देंगे तो आएगा, वो कटेगा तो कटेगा। घरों में तो लगा दे, अब कृषि वाला को डिबेट 90% उसके यहाँ स्मार्ट मीटर कैसे लगा? कृषि वाले को नहीं लगाया, अभी एकदम कृषि वाले को भी अप्रूव नहीं करना। कि ये जो नेटवर्क है आपका हमारा, जब रिचार्ज कंज्यूमर करने जाता है 6 से 7 दिन बाद मैसेज मिलते हैं। ठीक, दूसरी बात ये इजी टू हैंडल है, क्योंकि महिलाओं के पास ज़्यादातर वो नंबर होते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जो मैसेज जाता है, वो महिलाएं पढ़ने में सक्षम हैं नहीं। तो जो सर बात कर रहे थे भ्रांतियाँ, तो भ्रांतियाँ कैसे उत्पन्न होंगी, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। रिचार्ज जब होता है तो उसकी सूचना देर से पहुँचती है, कट जाता है तो उसकी देर से सूचना पहुँचती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग ने अब तक अपना टोल फ्री नंबर छोड़कर इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी नंबर जारी नहीं किया है, जिसमें ये कहा जाए कि स्मार्टफोन से
सबका नंबर जो है हम लोग डिस्प्ले भी करवाए। जो भी हमारा कंट्रोल रूम है सब में आप इसका शिकायत कर सकते हैं। स्पेसिफिक नहीं है, दोनों चूंकि अलग है ही नहीं, स्मार्ट मीटर या जो अभी लगा हुआ है मीटर, तो अलग अलग नंबर रखने का जारी करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें क्या है ना, से हर मंगलवार शुक्रवार 10 बजे से 1 बजे तक इनको भी जनता दरबार करना है अपने अपने कार्यालय। ठीक है, मंगलवार और शुक्रवार अगर किसी का कोई शिकायत हो तो बिल्कुल जा सकते हैं, और टोल फ्री नंबर तो है ही। नेटवर्क वाली